टैक्स का नाम आपने भी सुना होगा या हो सकता है आप भी इससे परेशान हो, लेकिन इनकम टैक्स की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई, चलिए जानते हैं। सन 1857 के विद्रोह के बारे में हर भारतीय जानता है। इसने भारत की आजादी का अलख जगाया, लेकिन इस विद्रोह की वजह से ब्रिटिश सरकार को फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ था और उसी नुकसान की भरपाई के लिए इस क्रांति के 3 साल बाद यानी 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारतीयों पर इनकम टैक्स लगा दिया। ये 24 जुलाई को लागू हुआ था। उसी की याद में आज हम इनकम टैक्स डे मना रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये दिन पहली बार साल 2010 में मनाया गया था, क्योंकि उस वक्त भारत में आयकर के 150 साल पूरे हुए थे। 1922 से पहले तक इस टैक्स के लिए कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन 1922 में इनकम टैक्स एक्ट लाया गया, जिसके आधार पर प्रत्यक्ष करों का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। फिर 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया, जिसे इनकम टैक्स की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। काफी साल इसी बोर्ड ने काम किया, लेकिन 1963 में इस बोर्ड को विभाजित करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बनाया गया, जो आज भारत में प्रत्यक्ष करों से जुड़े सभी मामले देखता है। ये बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आता है। इनकम टैक्स का सीधा सा मतलब है एक ऐसा कर जिसे सरकार लोगों और निगमों की आय पर लगाती है, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम या किराए से होने वाली इनकम। इनकम टैक्स सरकार की आय का या यूं कहें कि देश के विकास में लगने वाले पैसे का अहम सोर्स है। सरकार टैक्स लेती है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे तमाम क्षेत्रों में खर्च करती है। लेकिन सरकार के अनुसार लगभग 6.2% आबादी ही इनकम टैक्स देती है। इसका कारण क्या है? या तो बाकी की 93% जनसंख्या की इतनी इनकम नहीं है कि उन्हें टैक्स देना पड़े, या फिर लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहिए कि कानून बना है, बल्कि ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। टैक्स पे करके हम सरकार को इस काबिल बनाते हैं कि वो नए प्रोजेक्ट शुरू करके देश का विकास कर सके। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि देश का हर नागरिक फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और इनकम टैक्स पे करके देश के विकास में योगदान दे।